ब्रेक के बाद सभी का स्वागत। बढ़ते आगे, कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने आज नई दिल्ली में देश के विभिन्न राज्यों के प्रमुख व्यापारी नेताओं की एक राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस बुलाई है, जिसमें पाकिस्तान का समर्थन करने के कारण तुर्की और अजरबैजान के साथ व्यापारियों द्वारा सभी वस्तुओं का जो आयात और निर्यात है उस व्यापार को बंद किए जाने पर अहम फैसला लिया जाएगा। कैट का कहना है कि जो भी देश भारत के खिलाफ है उसके साथ व्यापार करने का कोई सवाल नहीं और देश के व्यापारियों द्वारा अपनी देशभक्ति को प्रदर्शित करने का यही समय है। पूरे देश के साथ व्यापारी भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में एकजुट होकर खड़े हैं। कॉन्फ्रेंस में भारत की सेनाओं के शौर्य और पराक्रम के प्रति आभार व्यक्त करने के लिए देश भर में तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। वहीं उसमें ई कॉमर्स कंपनियों द्वारा भारत के खुदरा व्यापार को नुकसान पहुंचाने के मामले में आगे आंदोलन को लेकर बड़े फैसले लिए जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी के सांसद प्रवीण खंडेलवाल जी हैं। सर, जिस तरह से तुर्की और अजरबैजान ने दुश्मन देश का साथ दिया, उसके बाद व्यापारियों ने राष्ट्र हित में निर्णय लिया, वो क्या निर्णय है सर? निर्णय बड़े स्पष्ट है कि जो भारत के साथ नहीं है वो भारत का नहीं है। तुर्की और अजरबैजान ने भारत के खिलाफ पाकिस्तान का समर्थन किया। पूरे देश का व्यापार और उद्योग उसके खिलाफ है और उस दृष्टि से हम आज 24 राज्यों के व्यापारी नेता यहाँ मौजूद हैं, निर्णय करेंगे कि तुर्की और अजरबैजान के साथ कोई व्यापार ना हो और इन दोनों देशों में जो यात्राएं हैं उनका बहिष्कार हो। और इसके साथ साथ हमने केंद्रीय नागर विमानन मंत्री से भी कहा है कि इंडिगो और टर्किश एयरलाइन का जो कोड शेयर एग्रीमेंट है उस एग्रीमेंट की पुनः समीक्षा हो। तो जिस तरह से भारत और तुर्की और अजरबैजान के साथ काफी समय से व्यापार चल रहा है, व्यापारी नेता भी हैं सर, एक मूलतः आमतौर पर कितना बड़ा व्यापार था ये? देखिए, बड़ा व्यापार है और इसका पूरा विवरण अभी हमारे सब व्यापारी नेताओं के सामने आएगा और फिर विधिवत रूप से कितना नुकसान होगा ये हम बता पाएंगे। कुल मिलाकर कहें तो देश से बढ़ के कुछ नहीं, व्यापार बाद में भी कर लेंगे, लेकिन देशभक्ति बार बार नहीं होती। इसीलिए देश का हर व्यापारी देशभक्त है और तुर्की और अजरबैजान के साथ हम कोई व्यापार नहीं करेंगे, ये तय है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे भारतीय जनता पार्टी के सांसद प्रवीण खंडेलवाल, जिनका साफ तौर पर मानना है कि देशभक्ति पहले है, देश पहले, बाद में व्यापार। इसलिए तुर्की और अजरबैजान के साथ किसी तरह का व्यापार इस माहौल में संभव नहीं है। कैमरामैन मोंटी के साथ अमरेंद्र गुप्ता, डीडी न्यूज, दिल्ली। और इसी बड़ी खबर पर अमरेंद्र हमारे साथ जुड़ गए। अमरेंद्र, कहा जाता है कि प्यार और व्यापार की जोड़ी भले ही चल जाए लेकिन प्यार और विरोध की जोड़ी खास तौर पर नहीं चलती, और ऐसे में भारत के खिलाफ जो विरोध के स्वर उठाए अजरबैजान और तुर्की ने पाकिस्तान का साथ देके भारी पड़ गया उनको। देखिए, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ तौर पर कहा है कि टेरर और ट्रेड एक साथ नहीं चल सकते, खून और पानी एक साथ नहीं हो सकता। और उसके बाद जिस तरह से पूरी, अगर आप देखें कि पहलगांव के आतंकी हमले के बाद ऑपरेशन सिंदूर और उसके बाद जिस तरह से भारत की कूटनीतिक जीत, लेकिन उसके बाद जब एक्सपोज हुआ तुर्की और अजरबैजान की, उन्होंने किस तरह से दुश्मन देशों का साथ दिया, पाकिस्तान का साथ में, उसके बाद उनके कुछ बयान भी तुर्की के कि उनको भले टूरिज्म का नुकसान हो जाए लेकिन वो पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। लेकिन तुर्की ये भूल गया कि जब बड़ी बड़ी आपदाओं में भारत ने किस तरह से तुर्की का साथ दिया। ऐसे में जो अब भारत का जो व्यापारी है वो भी जो है तुर्की के साथ व्यापार नहीं करने को लेकर एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन के तहत दिल्ली में एक कैट का जो आंदोलन है उसमें 24 राज्यों के तकरीबन 150 जो बड़े व्यापारी हैं वहां एकत्रित हुए हैं और कुछ अहम विषयों पर जो है मंथन चल रहा है। मैं आपको बता दूं कि सम्मेलन के जो कुछ अहम विषय हैं उसमें यह बताया गया है कि तुर्की और अजरबैजान के उत्पादों का राष्ट्रव्यापी बहिष्कार किया जाएगा। इस रणनीति पर यहां पे चर्चा हो रही है, यानी कि जो आयात या निर्यात होता है किसी भी तरह का प्रोजेक्ट तुर्की और अजरबैजान का, वो उसका बहिष्कार करेंगे राष्ट्रव्यापी लेवल पे। भारत के किसी कोने में ना आयात होगा ना निर्यात होगा। इस पर व्यापारी एक मंथन कर रहे हैं इस वक्त। इसके अलावा जो है जो नए व्यापारिक समझौते हमारे तुर्की और अजरबैजान के साथ हुए हैं उस पर रोक लगाने का भी मंथन और जो फैसले इस अहम बैठक में लिया जा सकता है, जिसके तहत आपको मैं बता दूं कि जो व्यापार संस्थाओं के साथ कर रही थी भारत इन दो कंट्री के साथ, उस पर भी पूरी तरह से
कैट रोक लगाएगा, यानी कि देश भर के व्यापारी उनके साथ किसी भी तरह का व्यापार नहीं करेंगे। और तीसरा जो सबसे बड़ा जो पॉइंट है जिसमें कि पर्यटन आता है, जिसमें अगर बात करें कि टर्की और अजरबैजान का जो पर्यटन है वो भारत से काफी बढ़ जाता है। तो यात्रा एवं पर्यटन योजनाओं के रद्दीकरण पर भी यहां पर मंथन चल रहा है। और इससे पहले मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से जो व्यापारी कैट के राष्ट्रीय महामंत्री और भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं प्रवीण खंडेलवाल, उन्होंने कल एक पत्र लिखा है सिविल एविएशन मिनिस्ट्री को और उसमें मांग की है कि जो समझौते पहले से अजरबैजान और टर्की के साथ हमारे हैं उन समझौते को फिर से आकलन करने की जरूरत है और उन्हें रद्द करने की जरूरत है। इस पर भी जो पत्र है बिल्कुल ऐसा ही एक एमओयू साइन, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं अमरेंद्र, ऐसा ही एक एमओयू साइन हुआ है इंडिगो और तुर्की एयरलाइंस के बीच, जिसकी समीक्षा करने की बात की जा रही है। लेकिन सवाल यहाँ पर यह भी है कि आर्थिक लिहाज से अगर हम देखें तो जो तुर्की है और भारत, उनके बीच अगर 2024-25 की बात की जाए तो करीबन $5 अरब का व्यापार हुआ है। व्यापारिक लिहाज से कितना बड़ा धक्का पहुंचेगा तुर्की और अजरबैजान को अगर फैसला लिया जाता है पूर्णतः निर्यात और आयात को रोकने का? देखिए आंचल, ये बहुत बड़ा फैसला माना जा सकता है उन कंट्री के लिए जिसमें टर्की और अजरबैजान जैसी कंट्री हो, जिसका पूरी तरह से अगर बात करें तो भारत न सिर्फ व्यापारिक मुद्दों पे साथ दे रहा था, सामरिक और रणनीतिक मुद्दों पर भी साथ दे रहा था और व्यापार के हर पहलू में और उनकी आपदाओं में जब भारत खड़ा था तो उनको एक बड़ा बल मिलता था। और जिस तरह से हमारे बहुत अच्छे संबंध रहे टर्की के साथ, ऐसा नहीं है कि हमने हमेशा उनकी मदद की और जिस तरह से व्यापार बढ़ रहा था, ये कहीं ना कहीं संकेत था कि एक भारत ने अपने हमेशा पड़ोसी प्रथम की बात जो की है उसके तहत काम किया। लेकिन अगर इस तरह के आतंकी हमले के बाद जिस तरह दुश्मन देश के साथ टर्की और अजरबैजान खुलेआम खड़े हैं और उनकी घोषणा है कि वो पाकिस्तान के साथ है, तो ऐसे में व्यापार और जितने भी ट्रेड है खत्म होने से कहीं ना कहीं एक बड़ा झटका माना जा सकता है। और ये दोनों कंट्री की जो आर्थिक स्थिति पे, जो अगर आप देखें आर्थिक मोर्चे पे एक बड़ी विफलता होगी। और जो अगर आप देखें फाइनेंस ईयर, इससे पिछला वाला फाइनेंस ईयर का देखें 2022-23 में, तो खासा जो है उनके व्यापार को बूस्ट मिला था। लेकिन अगर अब आप देखें तो जिस तरह से पूरे देश में कैट ने एक मांग की है, तो अगर ये पूरी तरह से व्यापार, आयात, निर्यात और टूरिज्म तीनों बंद हो जाता है तो बहुत बड़ी आर्थिक विफलता होगी टर्की और अजरबैजान के लिए। और कहीं ना कहीं उस मोर्चे पे उनको बहुत कोई बड़ा नुकसान भी देखा जा सकता है। कोई सरकारी रिएक्शन अजरबैजान या तुर्की की तरफ से इस पूरी बैठक को लेकर आया है क्या? अच्छा, अभी तक तो कोई सरकारी रिएक्शन नहीं आया है दोनों कंट्री की तरफ से, लेकिन भारत सरकार की तरफ से बताया जा रहा है, जिस तरह से जो प्रवीण खंडेलवाल कैट के राष्ट्रीय महामंत्री और सांसद हैं लोकसभा के, उनका कहना है कि वो इस बैठक के बाद सरकार के साथ डायलॉग करने वाले हैं, यानी कि सरकार के साथ मिलने वाले हैं। और जो उनका मेमोरेंडम है, यानी कि कैट की जो राष्ट्रीय व्यापारियों की एक बड़ी बैठक जिसमें 24 स्टेट के 150 से ज्यादा व्यापारी यहां पर एकत्रित हुए हैं, वो जो बैठक के पॉइंट्स होंगे उसका एक मेमोरेंडम सरकार को देंगे और उसके बाद ये अपेक्षा करेंगे कि सरकार इस पर अपना पूरी तरह से मत क्लियर कर दे। लेकिन देखिए सबसे बड़ी बात, आजकल कुछ भी हो, प्रधानमंत्री जी ने बहुत साफ शब्दों में कहा है टेरर और ट्रेड एक साथ नहीं होगा। यानी कि ये मकसद एक है कि जब प्रधानमंत्री ने संदेश दे दिया है तो सरकार का संदेश साफ है। अब जो आगे की प्रोसीजर है, जो व्यापार, ट्रेड और टूरिज्म की बात है, तो इस बैठक के बाद भी कहीं ना कहीं भारत सरकार तो क्लियर है। जो टर्की और अजरबैजान है उसका अब तक हम बता रहे हैं कि अभी हम ब्रेकिंग न्यूज में भी अपने फिल्म में बता रहे हैं कि कैट की अहम बैठक शुरू हो चुकी है। कब तक इसका जो निर्णय है वो सामने आएगा, उसके लिए आप जानकारी के साथ मौजूद हैं। आखिरी सवाल यहाँ पर ये कि जीडीपी में वृद्धि के लिए टूरिज्म का बहुत ज़्यादा महत्व होता है और ऐसे में चाहे हम तुर्की की बात करें, अजरबैजान की, क्योंकि किफ़ायती देश है, वहाँ पर लोग डेस्टिनेशन वेडिंग्स और अन्य वेकेशंस के लिए जाते हैं, तो टूरिज्म के क्षेत्र में और इस सेक्टर में भी गाड़ी पर ब्रेक लगता हुआ दोनों ही देशों की। बिल्कुल निश्चित तौर पर आंचल,
बहुत बड़ी आर्थिक अगर हार देखे तो टर्की और अजरबैजान के साथ है। वे ट्रेड तो बंद होगा ही, लेकिन टूरिज्म भी इस घटना के बाद पूरी तरह से बंद होगा तो कहीं ना कहीं आर्थिक तौर पर एक बड़ा नुकसान हो सकता है अजरबैजान और टर्की को। और जो टूरिज्म था, बहुत ज्यादा संख्या में, बड़ी संख्या में भारत से लोग टूरिज्म के लिए जाते थे टर्की अजरबैजान, और लेकिन वहां पर अगर इसके बाद जो है पूरी तरह से बंद हो जाएगा तो एक बड़ा नुकसान कहीं ना कहीं पूरे तौर पर देखा जा सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया अमरेंद्र, तमाम जानकारी को हमसे साझा करने के लिए। और जब इस बैठक का निर्णय सामने आएगा हम आपसे फिर दोबारा कनेक्ट करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। बढ़ते आगे और